बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, अब आप देखिए, ये हमने एक लाइन जो है ये बिल्कुल नेगेटिव लाइन लगा ली है। ठीक है, इसके बाद हमने ये 90 डिग्री पे एक लाइन लगानी है। ये हमारी सेट स्क्वायर में डी बनी हुई है इसका एंगल्स के लिए। और इसके अलावा आप प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं, वो जो जिसे डी कहते हैं वो भी ले सकते हैं। उससे भी आप आसानी सुल्स की कलम या किसी भी ख़त में कलम का एंगल बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये हमने लगा लिया है। अब देखते हैं हम कि हमारा मुरब्बा एंगल जो सुल्स का बनता है वो क्या है। यहाँ पे हम बिल्कुल कॉर्नर पे बिल्कुल सीधी कलम रखेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सीधी कलम रखने के बाद ये हमने लाइन लगाई है इसके कट पे। ठीक है, इसी लाइन को थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे पास इसका एग्जैक्ट साइज़ जो है वो निकल आए। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या एंगल बन रहा है। ये देखिए, ये है हमारे पास 90 डिग्री की लाइन और तकरीबन जो हमारे पास एंगल बन रहा है ये देखिए 26-27 डिग्री का, तकरीबन 27 डिग्री का जो है वो एंगल बनता है सुल्स की कलम के लिए। ये देख लीजिए। ठीक है, ये है 45, ये है 25 और ये तकरीबन 27। हम 26.5 नहीं रखेंगे, 27। यानी हद भी इसका जो है, एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ, दूसरी कलम ले लेते हैं। ये देखिए, इस कलम को हमने बिल्कुल सीधा रखा। ये देख लीजिए, कलम सीधी है, वही एंगल है। चले ऐसा करते हैं, हम एहतियातन एक कलम और देख लेते हैं। ये देखिए, ये कलम बिल्कुल सीधी है, आप देखिए, गौर कीजिए, और यहाँ से भी वही एंगल है। इसका मतलब है इसका सुल्स के लिए जो कलम इस्तेमाल होगी उसका जो एंगल होगा वो 27 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।